इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी शुरू की गई है। डॉक्टरों की टीम ने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी रोगियों के लिए तेजी से रिकवरी और कम जटिलताएं वाली सर्जरी है। इस संदर्भ में सर्जरी विभाग के एचओडी डॉक्टर यूके चंदेल और आईजीएमसी शिमला के प्रिंसिपल डॉक्टर सीता ने पत्रकार वार्ता कर इसकी जानकारी साझा की। डॉक्टर यूके चंदेल ने बताया कि वो पहले केवल ओपन सर्जरी के माध्यम से मरीजों का उपचार करते थे, जबकि अब भोजन नली के कैंसर के लिए छाती के हिस्से की सर्जरी लैप्रोस्कोपी के माध्यम से की गई है। पेट और मलाशय के कैंसर के लिए पूरी सर्जरी लैप्रोस्कोपी के माध्यम से की गई है। ऐसी सर्जरी नियमित रूप से नहीं की जाती है और ये पहली बार है कि भोजन नली के कैंसर की सर्जरी के लिए लैप्रोस्कोपी का उपयोग किया गया है। अभी हमने जैसे ये बताया कि लैप्रोस्कोपी जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जो सिंपल गॉल ब्लैडर सर्जरी थी वो बहुत पहले से थी, अब बड़ी रूटीनली और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी है ये अभी हमने जो है वो स्टार्ट की है। इसमें नंबर बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास। जैसे गैस्ट्रेक्टमी एक आधी बार पहले हुई है और एक अभी की है। तभी हमने सोचा कि हम आपके माध्यम से पब्लिक को ये बताएं कि इतनी जो टेक्निकली डिमांडिंग है, because these are very highly laparoscopically to accomplish this procedure malignancy है। हमने प्रेस के माध्यम से so that we can you can see कि कितना कंफर्ट इस चीज से पेशेंट को होता है, क्योंकि लाइक वाइज सेम पेशेंट और होते हैं तो इतना सीवियर पेन है तो वो लंबा इंसिजन है तो उससे वो रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, एग्नी होती है। जैसे कि कोली का है, पहले हम जब 95 में मुझे याद है कि 7 दिन के बाद भी एक गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन वाले को छुट्टी करते थे। आज हम कुछ केसेस में मरीज सुबह आया, शाम को दिन को ऑपरेशन करके हमने कुछ मरीज शाम को ही भेज दिए हैं जो कि नजदीक थे और जान पहचान के थे। तो वो जो कंसेप्ट डे केयर सर्जरी, तो हमने उसमें इवन गॉल ब्लैडर के केसेस में डे केयर सर्जरी किया है। हमने यूरोलॉजी में भी हो रहे हैं इस तरह की लैप्रोस्कोपी। यूरोलॉजी में सिर्फ यूरोलॉजी से रिलेटेड होंगे जो मूत्र रोग संबंधी जो है। नेफ्रेक्टमी जो है वो ओवरलैप है हमारा, वो भी नेफ्रेक्टमी करते हैं, हम भी नेफ्रेक्टमी करते हैं। और हमारे मरीज का जो अगर उनको हम दोबारा कभी देखा, उनके जो की होल से ही उनकी जो है, नहीं तो नेफ्रेक्टमी में बहुत बड़ा इंसिजन होता है, कम से कम 10-12 सेंटीमीटर का इतना लंबा है, उसकी अपनी दिखते हैं। लेकिन इसमें जो है मरीज दूसरे या तीसरे दिन वो फिट हो जाता है। नेफ्रेक्टमी की बात कर रहा हूँ मैं। ये कहना चाह रहा था प्रेस के माध्यम से कि हमने इस लिस्ट में बहुत ज्यादा डाले हैं। अब वो गॉल ब्लैडर से आगे हमारे काफी बढ़ोतरी हो चुकी है कि जैसे मैंने इन्यूमरेट ऑलरेडी कर दिए कि ये प्रोसीजर करते हैं। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर सीता का कहना है कि आईजीएमसी एडवांस सर्जरी की ओर बढ़ रहा है। नर्सिंग स्टाफ, ऑपरेशन थिएटर साइको और अन्य सहायक कर्मचारियों के महत्वपूर्ण समर्थन के कारण इसे अंजाम दे पाए हैं। अधिकांश खर्च हिमकेयर कार्ड के अंतर्गत कवर किए जाते हैं, जिससे गरीब मरीजों को लाभ हो रहा है। आईजीएमसी में कुछ अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी ने किया तो उसका उनको थोड़ा सा ये बताना भी चाहेंगे तो बेटर है। जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और जो ओपन सर्जरी, उनका तो देखो ना, ओपन सर्जरी की बजाय मिनिमल इन्वेसिव जो मतलब बोलते हैं हम की होल सर्जरी, उसका एडवांटेज बहुत है। आपका पेशेंट का कंफर्ट है। और जैसे आप देखते हैं कि नॉर्मल ओपन सर्जरी तो 7-8 दिन के बाद टांके खोलते हैं, 2-3-4 दिन ड्रिप लगा रहता है। तो जबकि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में नेक्स्ट डे पेशेंट अप एंड आउट होता है। सो कंफर्ट टू द पेशेंट ऑल्सो, कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम है और आपका स्कार भी बहुत छोटा है। और ओनली प्रॉब्लम थी कि जैसे पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले थोड़ा बिनाइन जो कॉमन सी कंडीशंस है, जो बिनाइन है मतलब जो मैलिग्नेंसी नहीं है, उसमें ये ज़्यादा किया जाता था। बट अब मैलिग्नेंसीज में भी, बिकॉज मैलिग्नेंसी जो कैंसर है उसमें थोड़ा एक्सटेंसिव सर्जरी चाहिए होती है कि कहाँ तक फैला है, क्या बचाना है क्या नहीं, तो उसके लिए थोड़ा लैप्रोस्कोपी का भी मतलब इतना पहले यूज़ नहीं होता था। बट नाउ अब एक्सपर्टीज विद द गेन ऑफ एक्सपर्टीज, एंड स्पेशली जो हमारे पास ऑन्को सर्जन है डॉक्टर यशपाल है, और हमारे गैस्ट्रो सर्जन जो सुपर स्पेशलाइजेशन करके आए हैं डॉक्टर विपिन, और प्लस ऑल जो सर्जरी के फैकल्टी हैं उनकी भी अपनी ओवर द टाइम एक्सपर्टीज़ हो गई। तो उसके बाद हम लोग ये डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस हैं, स्पेशली मैलिग्नेंसी वाले भी कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये इनका कल
परसों एक दिन पहले ऑपरेशन हुआ है एंड 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है और ये लोग अप एंड कंफर्टेबल बैठे हैं. सो एडवांटेज टू पेशेंट बहुत है, टाइम कम लगता है, पेन कम होती है, पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट ईजियर होता है और बाकी डिस्चार्ज भी मतलब ड्यूरेशन हॉस्पिटल स्टे भी बहुत कम होता है. तो ये बहुत एडवांटेज है टू द पेशेंट और कॉम्प्लिकेशन रेट भी डेफिनेटली कम होता है ओपन से कंपेरेटिव. और इसमें स्पेशली हम ये डॉक्टर यशपाल और ये डॉक्टर विपिन वगैरह की ये सर्जरी ही नहीं कर रहे, सर्जन डॉक्टर पुनीत हैं, डॉक्टर चंदेल हैं और डॉक्टर कुणाल हैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से. इसमें टेक्निकली एनेस्थीसिया का मैं ये ऐड करना चाहता हूं. ये सब रिसर्च वर्क भी साथ में मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मेडिकल कॉलेज बीइंग अ मेडिकल कॉलेज हम सर्जरी अकेला नहीं कर रहे, रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं और इनमें ये काफ़ी ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ICMR और DHR वगैरह से भी और लोकल भी रिसर्च भी कर रहे हैं. वो एक मेडिकल कॉलेज का एक एडिशनल पार्ट है. और एनेस्थीसिया डेफिनेटली जो मेलिग्नेंसी या लैप्रो सर्जरी करने उसके लिए एनेस्थेटिस्ट एक्सपर्ट एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड ज़्यादा है ना. तो उसमें डॉक्टर कोनाल है हमारे जो DM एनेस्थीसिया में DM न्यूरो एनेस्थीसिया है और इनका एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी था फॉर लॉन्ग टर्म सर्जरी क्योंकि जैसे डिफ़िकल्ट सर्जरी थी इनका बहुत ज़रूरी होता है. तो ये सब के लिए सारा एक टीम वर्क है IGMC का, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट के सबका सहयोग के से ही ये पॉसिबल हो सका है. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट डिपार्टमेंट ऑल दिस डिपार्टमेंट सर्जरी एंड एनेस्थीसिया फॉर ऑल दिस.